हेलो फ्रेंड्स, तो अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर लिया था विविध चैप्टर का। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है व्यंजकों 8a स्क्वायर b स्क्वायर c तथा 20a b क्यूब c स्क्वायर का HCF ज्ञात करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यहाँ जो वैल्यू है उसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो कॉमन मान आएगा वो अपन लेंगे किसमें, HCF में। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं 8a स्क्वायर b स्क्वायर c का अभाज्य गुणनखंड। तो इसका देखो किस प्रकार से बनेगा अभाज्य गुणनखंड। 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 8 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। फिर 4 में 2 का दिया 2 बार, फिर 2 में 2 का दिया 1 बार। हो गया यहाँ तक खत्म। फिर साथ में a स्क्वायर b स्क्वायर c चल रहा है, यहाँ इंटू में a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर इंटू में c। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, शॉर्ट रूप में 2 की पावर 3 हो गई इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर और इंटू c। ये मान आ गया किसका, इस वाली वैल्यू का। अब ये वाली वैल्यू लूंगा 20 a b की पावर 3 c स्क्वायर का वही अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा, देखो 20 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का भाग दिया 10 हुआ, 10 में 2 का दिया 5 हुआ, 5 में 5 का दिया 1 हुआ, इंटू a इंटू बी की पावर 3 इंटू सी स्क्वायर। और इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू a इंटू बी की पावर 3 इंटू सी की पावर 2। ठीक है, अब इनमें कॉमन देखो, HCF देखूंगा इन दोनों का, तो कॉमन मान देखूंगा। कॉमन देखो 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 2 इसमें भी मौजूद है। यहाँ देखो 3 है पावर, लेकिन 2 तो इसमें मौजूद है, तो 2 की पावर 1 तो आ गया अपना 2 इंटू 5 की पावर 1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। और दूसरा देखो 1 की पावर 1 यहाँ है, 1 की पावर 2 यहाँ पर है, तो कॉमन कौन सी आएगी, 1 की पावर 1 आएगी। तो 1 की पावर 1 इंटू बी की पावर 3 यहाँ है, बी की पावर 2 यहाँ पर है, तो 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, लेकिन 2 तो दोनों में कॉमन आएगी, 2 तो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो यहाँ देखो क्या लूंगा मैं, बी की पावर 2। फिर सी 1 घात यहाँ पर है, 2 घात यहाँ पर है, तो 1 घात कॉमन आएगी दोनों में, तो इंटू सी। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 a बी की पावर 2 और इंटू सी। ये अपना आ गया क्या, HCF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्यंजकों x स्क्वायर माइनस 1 तथा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है पहले चैप्टर में, इससे पहले जो भी 3.6 थी उसमें किया हुआ है एलसीएम। तो देखो एलसीएम का जो मान है वो क्या करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने HCF याद किया था। एलसीएम होता है, जो HCF होता है वो तो होता है कॉमन मान, और एलसीएम होता है सबसे अधिकतम घात का समीकरण या सबसे अधिकतम घात। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये वाली वैल्यू लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको मैं देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूँ, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर किया तो देखो एक ही आएगा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर। तो a प्लस बी का मतलब x प्लस का 1 और a माइनस बी का मतलब x माइनस का 1। ठीक है, फिर देखो यहाँ तक का मैटर खत्म। फिर आगे दूसरी समीकरण की तरफ चलते हैं। इसके तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड थे हो गए। दूसरी समीकरण अपनी ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू, इसके देखो अभाज्य गुणनखंड रूप से टुकड़े करेंगे डायरेक्ट ऐसे। 2x आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, 2x तो आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर चाहिए मुझे 1x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट x और x को मल्टीपल करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, और x को जोड़ूंगा तो कितना 2x हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस के x प्लस का x, इसके दो अभाज्य गुणनखंड ये हो गए हैं, और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू देखो, यहाँ से इन दोनों में कॉमन निकालूंगा, क्या आएगा, x कॉमन आ गया, तो ये बच गया x प्लस का 1। यहाँ से ये की ये वैल्यू चाहिए ये, तो देखो यहाँ से सिर्फ एक कॉमन ले लूंगा, प्लस का 1 कॉमन लिया, तो क्या बच गया, x प्लस का 1। ठीक है, इसका मतलब एक तो कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू क्या आ गई, x प्लस का 1, एक कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू x प्लस का 1। अब इन दोनों में से मुझे देखना है एलसीएम बड़ी घात है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, सबसे बड़ी घात x प्लस 1 यहां पर भी है, x प्लस 1 यहां पर भी है, यहां एक घात है, यहां 2 घात है, सबसे बड़ी घात लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लूंगा,
तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ देखो x माइनस 1 की एक घात है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक घात तो है यहाँ पर मौजूद। वो काम देखो, यहाँ घात हो यहाँ घात नहीं हो वो लेते हैं HCF में, जिसमें अगर कॉमन नहीं आता है तो वो वैल्यू नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम में हम वो मान भी लेंगे जिसकी कम से कम घात हो, जहां देखो एक घात ये है, यहाँ 0 घात है, तो अधिकतम घात कौन सी हो गई, x माइनस का 1 हो गया, तो ये भी लेंगे हम, x माइनस का 1 भी हो गया। ये अपना आ गया क्या, एलसीएम इन दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्यंजक 6x² y की पावर 4 तथा 10x y की पावर 2 का एलसीएम 30x² y की पावर 4 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है फॉर्मूले का, कौन सा, अगर HCF दिया हो, एलसीएम दिया हो, व्यंजक ज्ञात करना हो, व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना हो, या फिर HCF ज्ञात करना हो, या फिर एलसीएम ज्ञात करना हो, सभी में एक ही फॉर्मूला काम में लेते हैं, कौन सा, वी नो दैट HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू UX व्यंजकों का गुणनफल इंटू VX, यही होता है फॉर्मूला। यहां हमारे पास में देखो व्यंजक दिया हुआ है ये और ये, कहने का मतलब व्यंजकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका UX, ये आ गया UX, ये आ गया VX। तो देखो HCF हमें ज्ञात करना है, तो HCF तो ऐसा कैसा इंटू एलसीएम की वैल्यू ये रही 30x² y की पावर 4 इक्वल टू UX ये रहा 6x की पावर 2 y की पावर 4 इंटू VX की पावर ये रही 10xy स्क्वायर। ठीक है, टोटल वैल्यू अपन ने क्या की है, इसमें फॉर्मूले में रखी है। अब क्या करेंगे, HCF ज्ञात करना है, उसको इस तरफ ही रख लेंगे, बाकी वैल्यू जो मल्टीपल में है वो इसका भाग लग जाएगा। तो 6x² y की पावर 4 इंटू 10x y की पावर 2 अपॉन, इसमें इसका भाग दूंगा तो 30x² y की पावर 4। ठीक, डिवाइड कर दो x² से, तो देखो x² कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो गई, 6 एकम 6 6 पंजे 30, 5 से ये वाला 2 बार कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई, HCF की जो वैल्यू है अपनी क्या बच गई, 2xy स्क्वायर बच गई। इस तरफ कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ 2 बचा है, xy स्क्वायर बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ HCF की वैल्यू आ गई अपनी 2xy स्क्वायर, जो कि इन दोनों का क्या है, कॉमन मान है। HCF क्या है, कॉमन मान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल ज्ञात करने की जो श्रीधर विधि है अपनी, श्रीधर आचार्य विधि, उसको सूत्र को हमें फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार से वो सूत्र बनता है। वैसे ये क्वेश्चन थ्योरम के रूप का है और अपन ने ये क्वेश्चन हल भी किया था पहले। ठीक है, आया नहीं था पीछे क्वेश्चन, लेकिन अपन ने जो विधि थी, श्रीधर आचार्य विधि कहाँ से निकलती है वो अपन ने प्रूफ कर ली थी पहले। ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। यहाँ हमारे पास में देखो ये समीकरण दी हुई है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि अपन ने सीखी थी, उसी हिसाब से इस समीकरण को हल करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते थे, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले जो पहला नियम था वो अपना यही था कि x² के गुणांक को 1 बनाना है, यानी जो x² के गुणा में जितना है उसका पूरी समीकरण में भाग दे दो। तो ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0 अपॉन a, ये 0 हो गया। फिर यहाँ देखो a से a कैंसिल, तो वैल्यू बच गई x² प्लस k b अपॉन ax। दूसरी विधि अपनी क्या थी, आगे इसी के साथ लिखूंगा। दूसरी विधि अपनी थी, दूसरा जो रूल था वो अपना क्या था, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है यहाँ पर b अपॉन a है, इसका आधा 1/2 करूंगा तो क्या हो गया b/2a हो गया। इसका वर्ग जोड़ो, जोड़ने वाला इन दोनों के बीच में, घटाने वाला सबसे लास्ट में यहाँ। ठीक है, बराबर से पहले, तो इनका वर्ग अगर जोड़ता हूं तो देखो प्लस के b/2a का होल स्क्वायर बन गया प्लस c अपॉन a, और घटाने वाला सबसे लास्ट में b/2a का होल स्क्वायर लास्ट में घटाता हूं इक्वल टू 0। बन गई ये समीकरण। इस वाली समीकरण में क्या करते थे, यहां से लेकर यहां तक की डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे, पहला मान x ऐसा का ऐसा, साइन आएगा बीच वाली संख्या का, सेकंड नंबर की संख्या का, और लास्ट में ये b/2a, अंतिम जो थर्ड वैल्यू थी वो, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर क्या है, स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो वापस मुझे ये वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये वाला बनाया है अपन ने। ठीक है, फिर देखो प्लस c अपॉन a माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4
ए का स्क्वायर किया ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू अगर मैं माइनस ले लूँ यहाँ कॉमन, तो इस तरफ जैसे ही वैल्यू को भेजूंगा वो प्लस में चली जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस बी बाई 2a ऐसा का ऐसा होल स्क्वायर, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4a को मैं पहले लिख रहा हूँ और बाद में लिख रहा हूँ प्लस का c अपॉन a। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों में, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ अपन ने माइनस कॉमन लिया, यहाँ 4a स्क्वायर लिया, इसका एलसीएम। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो 4a स्क्वायर से तो 4a स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया b स्क्वायर, और फिर यहाँ देखो क्या है वैल्यू प्लस की, तो प्लस 4a स्क्वायर में a का भाग दिया, तो देखो 4 बच गया, a बच गया, उसको c से मल्टीपल किया तो 4a और c आ गई वैल्यू। माइनस वाली वैल्यू मैंने पहले ले ली थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ, देखो माइनस कॉमन लेता हूँ इस वाली वैल्यू में, टोटल में ये प्लस का है लेकिन यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो देखो ये वाला माइनस हो जाएगा। क्यों, अगर देखो मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाली मान माइनस की है हमारे पास में, फिर ये वाला मान जाएगा अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि प्लस ही आ रहा है यहाँ पर। देखो मैं माइनस कॉमन इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये वाली वैल्यू बराबर के उस तरफ जाए तो किसकी बन जाए, प्लस की बन जाए, ठीक है। इसलिए इस वाली वैल्यू को उस तरफ लेकर जाना है हमें। तो आगे का जो पोर्शन वो क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी उस तरफ चली जाएगी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या जाएगा रूट, तो अगली वैल्यू हो जाएगी x प्लस के b अपॉन 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac और रूट में 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का तो रूट 2 हो गया, बाहर आ जाएगा 2, a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस का सूत्र आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये वाली वैल्यू इस तरफ जाएगी तो प्लस की इस तरफ जाते ही माइनस के b अपॉन हो गया 2a, फिर देखो यहाँ से रूट हटाऊंगा तो प्लस माइनस जरूर आएगा, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac से तो रूट हटेगा नहीं, ये तो रहेगा इस पर, तो और नीचे वाला वैल्यू हट जाएगी, रूट के अंदर से बाहर आ जाएगी, कितनी 4 का रूट हो गया 2, a स्क्वायर का रूट हो गया a, दोनों का लघुत्तम 2a आ गया, माइनस के b आ गया ऐसा कैसा, 2a में 2a का डिवाइड किया एक बार, एक को b से मल्टीपल किया तो माइनस के b, प्लस माइनस रूट 2a का 2a में डिवाइड किया एक बार और इसको 1 से मल्टीपल किया तो b स्क्वायर माइनस के 4ac और इसके ऊपर रूट, x इक्वल टू वैल्यू आ गई। यहां देखो x का मान आ गया मेरे पास में माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि क्या था अपना श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र था, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, यही अपना क्या था सूत्र था। क्वेश्चन नंबर 13 है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्या है हमारे पास में, अगर ये समीकरण देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये b स्क्वायर माइनस 4ac कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण का रूप बन रहा है, यहाँ पर ये द्विघाती समीकरण है, ठीक है, के विविक्तिकर का व्यापक रूप लिखकर, जो कि अपन ने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था, वो लिखकर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला था वो हो जाएगा, और जहां d अपन ने जो कैपिटल D होता है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि जहां फॉर एवरी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, मान अगर वास्तविक मान चाहिए तब, ठीक है, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए b का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां देखिए हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि किस प्रकार की मूल है, तो मूल वास्तविक हो सकते हैं, वास्तविक होने के साथ साथ क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न मूल हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न के साथ साथ बराबर मूल हो सकते हैं। तो वास्तविक की कंडीशन में दो तो ये हो गए, या तो हो जाएंगे क्या वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल, या हो जाएंगे वास्तविक और बराबर मूल, या हो जाएंगे काल्पनिक मूल। तो देखो काल्पनिक और ये सब किस प्रकार की कंडीशन पर, यहाँ पर देखो d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तब वो क्या मान होगा, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, ठीक है। और अगर d का मान, ये फर्स्ट कंडीशन थी आपकी, और जहां d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होगा। और सेकंड कंडीशन आपकी, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब वास्तविक एवं मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं बराबर आ रहा है तो बराबर होंगे,
यहाँ बराबर नहीं था तो भिन्न भिन्न हो गए, और बराबर आ गया तो वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। तीसरा देखो थर्ड कंडीशन अपनी बन सकती है कौन सी, सिंपल सा मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, लेस देन जीरो आता है, तो कहने का मतलब इस वाली वैल्यू का जो भी मान होगा वो माइनस में आएगा, कहीं ना कहीं जीरो से छोटा मान तो माइनस का ही आएगा। और इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मान किस प्रकार के हो जाएंगे, काल्पनिक। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, तब कौन से मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ये तीन ही कंडीशन इनमें काम करती है, ठीक है, एक वास्तविक एवं भिन्न, एक वास्तविक एवं बराबर, और तीसरी काल्पनिक, ठीक है। ये तीनों प्रकृति आपने पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 14 है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। 3.1 की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, और शून्यंकों के जो गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसको स्थापित कीजिए, कि वो गुणांक या सत्यता की जांच कीजिए कि ये सही है संबंध या फिर गलत आ रहा है, x के जो भी मान आएंगे वो सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई समीकरण को लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6 इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि 3.1 में कंप्लीट लमसम क्वेश्चंस थे वो इसी प्रकार से हल किए थे, और प्रत्येक की सत्यता की जांच भी की थी अपन ने। यहाँ देखो बीच वाली संख्या का हम दो ऐसा भाग बनाएंगे, दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 8x ये वाली वैल्यू, और गुणा करने पर आना चाहिए 2 को 6 से किया तो 6 दूनी 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर देखो कितने हो गए, 2x स्क्वायर ऐसा कैसा, 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करूंगा तो 8 भी आएगा, माइनस के 6x और माइनस के 2x हो गया, प्लस के 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखो इन दोनों में और इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन। क्या है कॉमन दोनों में, एक तो 2 आ रहा है, 2 का डिवाइड इसमें भी इसमें भी, एक दोनों में x भी कॉमन है, क्या बच गया, x बच गया अंदर, 2 का भाग दिया 6 में, माइनस कितना हो गया 3, x आ गया बाहर। फिर माइनस के यहाँ पे क्या दोनों में 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया x, माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू प्लस और ये वाली वैल्यू माइनस। 2 का डिवाइड किया 6 में कितनी बार, 3 बार। ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब अपने जो बचे गुणनखंड किए हैं, जो टुकड़े किए हैं वो सही है, ठीक है। यहाँ देखो एक तो कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू 2x माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 इस तरफ गया तो किस में जाएगा, प्लस में, तो 2/2 1, x की वैल्यू आ गई 1। दूसरी वैल्यू x की निकालूंगा तो ये कोष्टक वाली वैल्यू लूंगा, x माइनस के 3 इक्वल टू 0, और x का मान निकालूंगा तो 1 इस तरफ जाएगा तो किसका होगा 3 किसका होगा, प्लस का। अगर इन दोनों का योग करता हूं, दोनों का योग कितना आएगा, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और दोनों का गुणनफल करता हूं, दोनों का गुणा आना चाहिए कितना, 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 कितना आना चाहिए 3, जो कि अपन जो शून्यंक होते हैं शून्यंकों का योगफल और गुणनफल करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं उनकी सत्यता के लिए। शून्यंकों का योगफल कितना होगा, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और उसका मान होता है माइनस के b अपॉन a। तो यहां से देखो a b c के मान भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देखो a का मान कितना हुआ, x स्क्वायर का गुणांक 2, b का मान कितना हुआ, x का गुणांक माइनस के 8, c का मान अचर पद 6, माइनस के b अपॉन a, माइनस का b 8, तो एक तो माइनस के 8 ऑलरेडी है, एक माइनस सूत्र में है, बट्टे a का मान 2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का 8/2 यानी कि 4। एक तो आ गया योगफल तो 4, जो कि योगफल कितना आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है। पहली वैल्यू संतुष्ट कर रही है, सत्यता की जांच हो गई। दूसरी वैल्यू के लिए शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका मान होता है c अपॉन a, अचर पद, c का मान अचर पद कितना 6 बट्टे a 2, भाग दिया कितनी बार गया 3, गुणनफल का मान अल्फा इंटू बीटा कितना आया 3, जो कि 3 आ रहा है, गुणा का मान भी, दोनों का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब सत्यता की जांच होगी, क्वेश्चन सही है अपना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस px प्लस q के शून्यंक हैं, अल्फा और बीटा, तो निम्न के समीकरण या निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान। सबसे पहले इस समीकरण से हम जो शून्यंक है, शून्यंकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो दी हुई समीकरण ले लेते हैं, चलो x स्क्वायर माइनस के px प्लस के q इक्वल टू 0। यहाँ
ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान एक्स का गुणांक माइनस बी, और सी का मान अचर पद क्यू इक्वल टू, यहां देखो ए बी सी के मान फाइंड आउट कर लिए अपन ने। अब क्या करेंगे, शून्यंकों का योग, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, उसका मान माइनस के बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी का मान माइनस और माइनस में पी, बी का मान पी है, बी का मान माइनस का पी है, ले लिया, अपॉन फॉर्मूले में माइनस, यहाँ माइनस, ए का मान 1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया मान पी, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया मेरे पास प्लस का पी। अब अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, तो उसके लिए देखो सी अपॉन ए होता है मान, शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, और उसका मान होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्यू अपॉन ए की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आ गई क्यू, किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर चाहिए, यानी इस वाली वैल्यू का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो क्या करूं, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दूं, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग कर दूं, ये समीकरण 2 है, तो इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर क्या आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ भी वर्ग होगा तो पी का स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बीटा स्क्वायर, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ मान पी स्क्वायर के बराबर आ गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, 2 इंटू अल्फा, तो इसको एज इट इज रख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू रख दो, यहाँ क्यू आ गया बराबर पी स्क्वायर। मुझे मान चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो क्या करूंगा, इसको यहीं पे रख लूंगा, बाकी इस वाली वैल्यू को उस तरफ माइनस में भेज दूंगा, तो नई इक्वेशन क्या बन गई अपनी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू जाएगा उस तरफ, प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये आ गया अपना मान किसका, पहला जो इक्वेशन दी हुई थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, इसी प्रकार मैं दूसरा इसको हल करूंगा, तो इसको हल करने के लिए देखो डायरेक्ट तो इसका मान नहीं मिलेगा, नहीं 1 अपॉन अल्फा का 1 अपॉन बीटा का मान नहीं मिलेगा डायरेक्ट, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे लघुत्तम लिया अल्फा इंटू बीटा, मान मिल जाएगा अपन को, ये रहा। अब बीटा का 1 से मल्टीपल किया बीटा, प्लस अल्फा का 1 से किया तो अल्फा, या इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, दोनों पॉजिटिव मान है, किसी को किसी भी तरफ रख दो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अब इसका मान पुट कर देंगे, कहां से, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान है पी, ऊपर पी रख दिया। ठीक है, ये इसका मान चल रहा है 1 अपॉन अल्फा का और 1 अपॉन बीटा का चल रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का मान था पी और अल्फा इंटू बीटा का मान है क्यू, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्यू, ये लो, ये डायरेक्ट समीकरण हल हो गई, पी अपॉन क्यू मान इसका, ये पी स्क्वायर माइनस 2q इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर, तो कहने का मतलब हमें ये पता चल गया, ये अपना क्या है, ये है अपना fx, दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x और प्लस के 10, इसमें भाग देना है gx का, बहुपद इससे भाग लगता है यानी gx है अपना एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के k। ठीक है, तब शेषफल क्या आता है, x प्लस a बचना चाहिए, x प्लस a शेषफल आना चाहिए, यानी rx अपना आ गया कितना, x प्लस का a शेषफल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाली वैल्यू में इसका क्या दूंगा, भाग दूंगा, तो भाग देते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k का मुझे भाग देना है किस में, x की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10, इसमें भाग देंगे। सबसे पहले 4 घात चाहिए, यहाँ 2 घात है, 2 घात और चाहिए, मल्टीपल किया x की पावर 4 हो गया, x स्क्वायर को 2x से किया तो x की पावर 3 होगा, 2x की पावर 3, x स्क्वायर को k से किया प्लस का kx कहीं पर भी नहीं है तो आप यहीं पे लिख दो kx, 3 घात के नीचे 3 घात, 4 घात के नीचे 4 घात, माइनस ये प्लस कैंसिल, 6 में से देखो 2 गया तो माइनस के 4x की पावर 3,
साथ में देखो 16x² है। अब देखो x का पद देखो इसके साथ आएगा, x वाला पद इसके साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 16x² है और माइनस के 25, यहाँ देखो x² को k से मल्टीपल करेंगे तो kx² आएगा, x² का पद x² के साथ आएगा। तो यहाँ ये प्लस है, ये माइनस होगा, 16 माइनस के kx होगा 16। तो ऐसा कर दूं मैं, दोनों में x² को तो ले लूँ कॉमन, x² आ गया कॉमन, 16 प्लस का और माइनस का k, ये यहाँ पर आ गया, x² बाहर आ गया, माइनस के 25x प्लस के 10, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू चाहिए मुझे, एक तो माइनस, एक चाहिए 4 और एक चाहिए x की घात 1, क्योंकि 2 घात तो यहाँ पर है, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 4। तो माइनस का 4x कॉमन लूँगा, क्या बन जाएगा यहाँ से, माइनस के 4x की पावर 3, 4x को 2x से किया, 4 दूनी 8, x को x से किया x², माइनस को माइनस से किया प्लस, प्लस का 4 दूनी 8x², तो देखो 8x² ले लिया यहाँ पर, 4x को k से किया तो कितना हुआ, देखो x की वैल्यू आएगी तो 4 माइनस 4x या kx, क्योंकि k भी चल रहा है x भी चल रहा है यहाँ पर, तो 4kx आ गया, प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये वाला वैल्यू कैंसिल। अब यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, x² की वैल्यू है देखो 16x² चल रहा है, मल्टीपल करूंगा तो प्लस का 16² में से 8 गया तो 8x² बचेगा, माइनस k ऑलरेडी है और उसका होल स्क्वायर, यही बचेगा x²। देखो 8x² है, 16 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा x को तो x² हो जाएगा, 16x² में से माइनस का 8x² गया, माइनस का 8x² गया तो 8 बच गया यहाँ पर, ठीक है पॉजिटिव, और माइनस का k ऑलरेडी है, x² बाहर आ गया। फिर देखो माइनस के 25 और प्लस के 4, k है x से साथ में, x है दोनों के साथ में तो x तो आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ अगर प्लस कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या आएगा, प्लस का 4 तो आ जाएगा अंदर और k भी आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। 4k तो आ गया यहाँ और माइनस के कितने है ये 25 और साथ में x आ जाएगा बाहर की तरफ और प्लस का 10। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो 8 से x² है तो x² तो है, ये वाली वैल्यू चाहिए 8 माइनस का k, इसको मल्टीपल कर दूँ तो माइनस के, अगर मैं प्लस का 8 माइनस के k लेता हूँ मल्टीपल में तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी यहाँ इससे मल्टीपल होकर, तो 8 माइनस का k x², ठीक है। फिर देखो 8 माइनस k को मैं मल्टीपल करूंगा 2 से तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 को 2 से मल्टीपल किया माइनस k से तो 2 8 दूनी 16, माइनस का 16 साथ में x, ठीक है। फिर साथ में चलो आगे 2 को मल्टीपल किया माइनस के k से तो प्लस का क्या हो गया 2k और साथ में x, ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलो इस वाली वैल्यू को टोटल को मैं k से भी मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा, देखो 8 को k से किया तो प्लस के 8k अकेला और 8k को k से किया तो माइनस का k², साइन चेंज कर दो, ये माइनस टोटल वैल्यू कैंसिल। अब देखो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 16x है और 25x है, प्लस के माइनस के 25 में से 16 गए, कितने बच गए 9, x बच गया एक, तो यहाँ 4k है उसके साथ x है, यहाँ 2k है, ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का और ये प्लस का, 2k है, 4 में से 2k गया तो कितना बच गया 2k, क्योंकि माइनस है यहाँ पर घटेगा इससे, साथ में x। तो देखो ऐसा करूं, माइनस के 9 बचे हैं यहाँ पर तो इसको मैं अलग ले लूं, 2k माइनस 9 इंटू एक्स बन गया है, ठीक है। बाकी वैल्यू को एज इट इज, यहाँ पर अचर पद है 10, ठीक है, और यहाँ तक अपन ने हल कर लिया है, 16x को और 2k को हल कर लिया इसके साथ में। वैल्यू क्या बची, यहाँ हमारे पास बची k², एक तो प्लस का बच गया k², एक माइनस का 8k और एक अचर पद प्लस के 10। अब मैं इसको देखो शेषफल अपना बच रहा था x प्लस a का रूप, मैं इस वाली वैल्यू को ले लेता हूँ क्या x, ये तो मान लो क्या है x, ये प्लस आ रहा है बीच में और इतनी सी वैल्यू को ले लेता हूँ मैं क्या a, ठीक है। तो x प्लस a के रूप का शेषफल मिल रहा है हमें, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, यहां से हम निकालेंगे x का मान, x इसके बराबर है 2k माइनस 9k, x के बराबर है क्या x का मल्टीपल है, इस तरफ जाकर भाग लगेगा, x में x का भाग दिया तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी है यहाँ 1,
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, या नेक्स्ट स्टेप कर लो, 2k माइनस के 9 इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, यानी 2k माइनस के 9 इक्वल टू आ गया 1, 9 इस तरफ गया तो किसका होगा, प्लस का, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया, 9 प्लस 1 बराबर 10, k का मान यहाँ से कितना हो गया 10/2, क्योंकि जो भी मल्टीपल में होता है उसका भाग लगता है, तो k की वैल्यू आ गई कितनी 5, k इक्वल टू 5, k का मान 5 आ गया यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है। अगर मैं ये k का मान 5 इस a वाली समीकरण में रख दूं तो a का मान भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ मैं ऊपर क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर यहीं पर अपनी a वाली समीकरण थी k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस के 10 इक्वल टू क्या था a, माना ही था अपन ने a शेषफल के रूप में। तो यहाँ k की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट कर दो 5, तो 5 का स्क्वायर देखो 5 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, माइनस 8 इंटू 5 कर दिया यहाँ पर, प्लस 10 इक्वल टू a, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 8 पंजे 40 प्लस 10 इक्वल टू a। देखो 25 प्लस 10 पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू को एक जगह कर लो, 35 माइनस 40 इक्वल टू a का मान कितना बच गया, 40 में से 35 गया, ज्यादा किसका है मान, माइनस का, तो माइनस के कितने बच गए 5, a का मान -5 और k का मान 5 हमें फाइंड आउट हो गया, जो कि हमें ज्ञात करना था k तथा a का मान, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसको।